नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और यह है आज की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित दवाओं पर 25% से 27% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उसी को देखते हुए अंबेडकर नगर के अभिनेता गुलाब उपाध्याय ने चर्चा किया कि भारतीय दवा उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय दवा उद्योग को अमेरिकी बाजार से बड़ी आय होती है, जिसमें लगभग 47% जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। टैरिफ के कारण भारतीय दवा निर्माताओं की आय प्रभावित हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा? देशवासियों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो ट्रंप जी ने टैरिफ लगाने की बात की है 25% दवाओं पे, तो उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं 1997-98 की कहानी है कि जब उनके देश में वर्ल्ड फ्लू आया था, तो भारत देश ही एक ऐसा देश था जिसने उनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे करके इस महामारी से बचाया था। हम तब से आपके साथ हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारे भारत देश में टोटल 119 सोशल कंपनियां हैं, 72 कंपनियां हैं। और जैसे एप्पल इनका हो गया, अमेज़न हो गया, और इनका मेटा हो गया, गूगल हो गया, ये सारी कंपनियां इनकी हैं। अगर मैं तो यही कहूँगा महामहिम परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमने कहीं सुना था कि ये 2% अभी इनसे टैक्स ले रहे हैं, अब इसको बढ़ा के 8% कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे और जो देश के हैं और लोग हैं, ये लोग मान चुके हैं कि इस पे कम से कम 8% तो लगना चाहिए। तब समझ में आएगा। इनकी जो बनर घुड़की है ना ट्रंप की, ये समझ रहे हैं कि हम रसलमेनिया में हैं। एक्चुअली WWE में ये गए हुए थे, रसलमेनिया में ये पार्टिसिपेट भी करते थे, हमने देखा है इनको। और ये वही जान रहे हैं कि हम जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। वहाँ रसलमेनिया में WWE में टोटल स्क्रिप्टेड होता है। ये देश की राजनीति और कूटनीति आपके इशारों पे नहीं चलेगी। देखिए, हमने इनकी बात नहीं मानी, हम रूस से अपना समझौता कर लिए चुपचाप, किसी से लेना ना किसी से देना। मैं चुपचाप रूस से समझौता कर लिया, रूस से तेल लेने लगे और सारी चीज हुए। आप ट्रंप को याद होगा, अब पूरे भारत देश को याद होगा कि इन्होंने आम को वापस कर दिया, हम रास्ते से ही दूसरे देश में भेज दिए, हमारे तक वापस नहीं आया, दूसरे देश वालों ने ले लिया। और फिर चावल के लिए इन्होंने बोला पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ठीक है, पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा आप में आया, आपको अच्छा नहीं लगा, उसको भी हम दूसरे देश को भेज दिए। चीनी की बात हुई, चीनी में टोराजन की मात्रा इन्होंने बताया ज़्यादा पाया गया, हमने दूसरे देश, हमको हमारे सामान को लेने के लिए, हमारे देश के प्रोडक्ट को लेने के लिए, रॉ मटेरियल को नहीं, बने बनाए प्रोडक्ट को लेने के लिए बहुत सारे देश खड़े हुए हैं। और रही बात 2, 4, 6 सामान अगर नहीं आप लेंगे, तो हमारे ऐसे बहुत देश वाले पड़े हैं जो रास्ते से ही गाड़ी अपने तरफ मुड़वा लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम इतने निवेदन करना चाहते हैं अपने महामहिम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो है 8% सोशल नेटवर्किंग का या टैक्स लगाएं, तब समझ में आएगा। टैरिफ हम अमेरिका के बने हुए सारे सामानों को खारिज कर देंगे, जैसे चाइना को बाइकाट कर दिया वैसे कर देंगे, भूखे रह लेंगे। अगर हफ्ते में 1 दिन भूखे रहे तो हम हफ्ते में 4 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन आपका नहीं लेंगे तो आप क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने एहसान किया तो हम लोगों ने भी किया। आपको मैंने अभी एक उदाहरण दिया, अन्य देश वाले उनको जो है $1 में 3 टैबलेट दे रहे थे, हम लोगों ने $1 में 15 टैबलेट से प्रोफ्लॉक्सासिन का दिया। तो ऐसे ढेर सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, वो भी हमारे लिए थे, हम भी आपके लिए थे, लेकिन हमने भीतर घात कभी नहीं किया। हम सीना ठोक के जब भी रहे तो उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने भीतर घात किया। उनको ये नहीं याद है कि हमारा एहसान, हिंदुस्तान का एहसान उनके हर एक सांस लेने वाले जीव जंतु प्राणियों के ऊपर है, इंसानों के ऊपर है। अगर हमारे देश के
इंजीनियर्स डॉक्टर वहाँ से रिजाइन लेके वापस आ जाएंगे, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मेडिकल साइंस चरमरा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें पूरे विश्व में भारत जितना हार्ड, ताकत, मजबूत और जिसे कहते हैं शार्पनेस मेडिकल साइंस किसी देश का है। भारत के ही लोग हैं वहाँ पे, चाहे जिसका सीईओ देख लीजिए अपने भारत का निकलेगा, सब लोग रिजाइन करके चले आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मेरी धमकी है और ये बात सारे लोगों तक नहीं, अमेरिका तक जानी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचनी चाहिए मेरी धमकी। अभिनेता गुलाब उपाध्याय की धमकी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।